आज का हमारा टॉपिक है करेंट अफेयर की तैयारी कैसे करें। बिहार पुलिस के नजर प्लस क्या है, बिहार दरोगा के बारे में भी दोनों को बता रहे हैं। और यह जो बोल सकते हैं कि आपको बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको काम कर सकता है। आधा घंटा का हम समय लेंगे और इसमें आपको हम आइडिया देंगे करेंट अफेयर की तैयारी कैसे किया जाए। देखिए, करेंट अफेयर क्या है ना कि पहले और आज में क्या डिफरेंस है, पहले इसको हम समझते हैं बाबू। देखिए, पहले जो करेंट अफेयर होता था, एक टॉपिक क्या है, टॉपिक था अधिकतर एग्जाम के लिए। लेकिन वर्तमान में करंट अफेयर क्या है, एक सब्जेक्ट है। इस टॉपिक का सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले क्या था कि एक से दो क्वेश्चन आया, अगर नहीं बनेगा तो रिजल्ट रोके वाला तो है नहीं, ठीक ना। लेकिन आजकल देखा जा रहा है बीपीएससी जैसे एग्जाम में कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। मतलब 30 तक चल जाता है। दरोगा प्री की बात करते हैं, 20 25 30 तक आ जा रहा है। बिहार पुलिस में क्या है कि इसमें 2 से 3 4 क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, कभी कई बार न भी पूछता है, ठीक है ना। तो बिहार पुलिस के लिहाज से करंट अफेयर अभी क्या है, एक टॉपिक है। जबकि बिहार दरोगा प्री और बीपीएससी प्री की बात करते हैं तो वहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के लिए जैसे हम पढ़ाई करते हैं लंबा समय तक, है ना, तो वहां पर वैसे ही हमको तैयारी करना पड़ेगा। जबकि जहां पर टॉपिक है वहां पर क्या है कि मोटा मोटी जो मेन में चीज होता है उसको हमको पढ़ लेना है। अगर बन गया अच्छा बात, न बना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझिए इस बात को। देखिए, जो भी आपका प्रश्न होगा दोस्त ना, हम लास्ट के 5 मिनट आपको मौका देंगे पूछने का, पूछिएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले क्या, हम करंट अफेयर को पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो समस्या होगा वो बताइएगा, हम बाद में डिस्कस कर देंगे। सुनिए, तो बिहार पुलिस के लिए करंट अफेयर तैयारी करना है, कुछ मुख्य चीज खाली पढ़ के चले, सब के फेरे मत रहिए, आपके पास टाइम ऐसे भी नहीं है ना। और एक चीज बोलेंगे, करंट अफेयर का तैयारी किया कैसे जाता है, दो तरीका से। चाहे तो क्या है कि डेली पढ़िए, डेली करंट अफेयर पढ़िए, और चाहे तो क्या है, एग्जाम के बाबू 15 से 20 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले पढ़ लीजिए। अब देखिए, डेली वाला क्या है, जो नया नया बच्चा है ना, बिल्कुल अभी शुरू किया है ना, तो आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन करते हैं अलग अलग टीचर वगैरह, तो उनका आप डिस्कशन डेली वाला में देख सकते हैं। लेकिन पुराना हो जाने के बाद ये टाइम का होता है बर्बादी। पुराने स्टूडेंट हो जाने के बाद आपको लास्ट के 15 दिन के अंदर में क्या करना चाहिए, करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। और लास्ट के 15 दिन में पढ़ने का मतलब ये है कि पहले से और बाकी सारा सब्जेक्ट आपका बाबू बढ़िया हो गया होगा, है ना, सब हो ले। ये नहीं कि कुछ नहीं होला बोले कि लास्ट में वो पढ़ लेंगे, तो नहीं होगा, है ना। पहले सब मन स्टैटिक टॉपिक हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में 15 दिन पहले किताब लेकर के आएंगे और धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। देखिए, हमको अगर करंट अफेयर तैयारी करना होगा तो हम क्यों, बेसिकली समझदारी बहुत ज्यादा है इस सब के मामले में, तो हम क्या करेंगे, 5 दिन 10 दिन पहले लेकर के आएंगे ना, 2 दिन के अंदर हम निपटा लेंगे। क्योंकि हमको पता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो हम आपको ये आइडिया दे देते हैं क्या पढ़ना है क्या आपको छोड़ना है, ठीक ना। अभी आता है बात कि सोर्स क्या होना चाहिए करंट अफेयर पढ़ने के लिए, ठीक ना। तो आपको हिंदू बाबू और कबलची बोलता है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और है ना, मतलब कि वहां पर क्या है, यूपीएससी वगैरह बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, मेंस पर्सपेक्टिव से ना, तो वहां पर एक समझ विकसित करना होता है, तो वहां पर उससे तैयारी किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि अलग अलग मार्केट में बुक आता है, कोई बुक उठाइए और उससे पढ़ जाइए, है ना। वर्तमान समय के अनुसार क्या है, दो आपके लिए बुक जो होता है करंट अफेयर का महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे देखिए, बहुत सारा बुक हो सकता है, कोई बुक खराब नहीं होता है, लेकिन हमको जो बहु मार्केट में देखे हैं, जो हम देखें कि अच्छा है आपके लिए, वो एक क्या है, एक तो क्या है एसपीडी का, क्या वो एसपीडी का सबसे अच्छा क्या होगा, एसपीडी का ही करंट अफेयर सबसे क्या होगा, एसपीडी का। इसके अलावा आप चाहे तो क्या होता है, एक एडुटेरिया पब्लिकेशन वाला भी आप निकालते हैं। इसके अलावा क्या होता है आपका घटना, क्या आता है, घटना चक्र का आता है। एक वो जानते हैं ई दृष्टि करके आता है, एक दृष्टि आईएएस अलग है, एक ई दृष्टि अलग है, ठीक है ना। तो बीपीएससी जैसे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर 2 करंट अफेयर सोर्स फॉलो करना चाहिए, 2 करंट अफेयर, ठीक है ना। आप बाकी सब तैयारी कर रहे हैं तो एक करंट अफेयर आप स्पीडी पढ़ लीजिए, ये एडिटोरियल आपका काम हो जाएगा। अगर हमको पर्सनली सजेशन मांगिए कौन पढ़ना चाहिए, तो स्पीडी पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आप बोलिए कि सर गलती रहता है, तो गलती कौन बुक में नहीं रहता है, गलती तो सब बुक में मिलेगा बाबू, है ना, कुछ ना कुछ गलती मिलवे करेगा। आप गलती छांट रहे हैं, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, समझदार हो गए हैं, तब तो गलती छांट रहे हैं, कोई एक बुक ले लीजिएगा, इसमें होलिस्टिक दिया रहता है और इसमें क्या है, कार्ड छाट के दिया रहता है, ठीक ना। तो आपको जो अच्छा लगे जो पढ़ लीजिए।
ठीक है ना। अब पढ़ना स्पीड में क्या क्या वो बताते हैं। देखिए क्या पढ़ना होता है। अगर सुनिएगा, अगर क्या हुआ है चुनाव, अगर देश में क्या हुआ है चुनाव हुआ है लेटेस्ट टर्म, तो चुनाव में चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। तो मंत्रिमंडल पूरा पढ़ के जाना है, सब नहीं, मुख्य मुख्य प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, है ना, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब पढ़ के जाना है। लेकिन बहुत पुराना हो गया, मान लीजिए समझिए क्या वो बहुत लंबा समय 3 साल 4 साल हो गया, तब वहां नहीं पूछेगा। कोई राज्य में चुनाव होता है, मान लेते हैं क्या है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, त्रिपुरा में चुनाव हुआ, तो लेटेस्ट पढ़ के जाइए कि वहां किस पार्टी को जीत मिला है, किस पार्टी को कितना सीट मिला है, या कम से कम वहां लोकसभा विधानसभा कितना सीट है। ये लेटेस्ट की बात करते हैं। अब जैसे करंट पेपर पढ़िएगा, कुछ आ गया पहला, बड़ा, छोटा, क्या वो शब्द इस्तेमाल करता है, पहला, बड़ा, छोटा। कोई भी करंट में पढ़िएगा, जब उसमें मिल जाए पहला, बड़ा, छोटा, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। जैसे क्या हो गया, ऊंट के लिए पहला अस्पताल कहाँ खोला गया, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना। तो जहां पहला आ जाए, बड़ा कीवर्ड आ जाए, छोटा आ जाए, वो क्या हो गया आपका महत्वपूर्ण आ गया है। कोई स्थान बहुत ज्यादा क्या है चर्चा में है, कोई स्थान नहीं होता चर्चा में आ गया, तो वो स्थान पढ़ लेना है ना। कोई नदी चर्चा में आ गया, कोई पुल चर्चा में आ गया, कोई जगह चर्चा में आ गया, कोई देश चर्चा में आ गया, पढ़ लेना है, ठीक ना। अगर हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई देश का दौरा करते हैं, या कोई देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे यहाँ दौरा करता है, उस देश के बारे में जानना है। महात्मा गांधी चले गए कुछ नबीबिया में, नबीबिया पढ़ लीजिए। ऐसे पूरा 193 को देश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वहां चले गए हैं तो उसको कीजिए, पढ़ लीजिए। ये समझ में आ गया, है ना। प्लस क्या है कि आपका क्या संयुक्त राष्ट्र, क्या वो विश्व में कुछ वैश्विक संगठन है, जैसे बाबू क्या संयुक्त राष्ट्र है ना, विश्व बैंक है, क्या है विश्व बैंक है, आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना। उसके बारे में आप पढ़ लीजिए बाबू, आईएमएफ के बारे में, इसका कौन अध्यक्ष है, कौन महासचिव है, ये आपको पढ़ लेना है ना। नाटो की बात करते हैं, आसियान की बात करते हैं, आसियान की बात करते हैं, ये सब चर्चा में है। क्वाड की बात करते हैं। अभी देखिए इंडिया में हुआ है G20 मीटिंग, G20 मीटिंग, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि G20 में कौन कौन देश है, कौन कौन देश नहीं है। ये G20 की स्थापना कब हुआ है, जो चर्चा में आ गया, कब स्थापना हुआ है, उसका हेडक्वार्टर है कि नहीं है ना, समझे ना। भारत, अच्छा देखिए, कोई बाबू समझे ये सब G20 का मीटिंग अभी हुआ, भारत में तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। कौन कौन देश है ये जान लेना है। प्लस ये जान लेना है कि इस बार यहाँ मीटिंग हुआ, इसका पहले कहाँ हुआ था, एक बाद कहाँ हुआ, 3 को याद करना है। पहले कहाँ हुआ था, अभी कहाँ हुआ, बाद में कहाँ होगा। जैसे अब बात करते हैं फीफा विश्व कप होता है ना जी, विश्व कप। तो विश्व कप किसका होता है, क्रिकेट का होता है, किसका, वो क्रिकेट का होता है, फुटबॉल का होता है ना दोस्त, ऐसी अलग अलग चीज का। एग्जाम्पल के लिए भी क्या हुआ, एशिया कप, एशिया कप कौन जीता है, भारत जीता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एशिया कप में भारत जो जीता है, उसमें कप्तान कौन था, कहाँ आयोजन किया गया, भारत केमा बार विश्व कप जीता है बाबू, है ना, उसमें किसको हरा के जीता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बाबू फुटबॉल की बात करते हैं, तो फुटबॉल विश्व कप 4 साल पर होता है, 22 में हुआ था, 22 में कौन जीता है, किसको हरा के जीता है, अगला कहाँ होगा, ये पता होना चाहिए। ओलंपिक हुआ, बाबू 20 में ओलंपिक हुआ, तो ये पता होना चाहिए कि ओलंपिक कहाँ हुआ, भारत ने को पदक जीता, पहला पदक कौन जीता। ये लगातार 4 साल तक क्वेश्चन बाबू आता है। और खास करके क्या होता है ना, कि कोई आयोजन होता है खेल वगैरह का ना, तो साल भर के अंदर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, पुराना होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसे बाबू राज्य में कहीं राज्यपाल का नियुक्ति हुआ, वो पढ़ लीजिए। राज्यपाल कहीं मुख्यमंत्री नया बना, वो पढ़ लीजिए। मतलब देश और विदेश दोनों क्या करना, मतलब देशी से भी क्वेश्चन आता है और विदेशी से भी क्वेश्चन आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ऐसे अगर करंट अफेयर बाबू पढ़ा जाता है, ठीक है ना। पहला आ गया। अच्छा प्लस इसके अलावा क्या हो गया, जैसे क्वाड की बात करते हैं, कई बार यही पूछता है क्वाड में कौन कौन देश शामिल है, तो जो संगठन चर्चा में ज्यादा रहेगा, नाटो बड़ी चर्चा में था, है ना जी, रसिया बड़ी चर्चा में था, यूक्रेन बड़ी चर्चा में था, तो उस सब के बारे में मोटा मोटा सारा चीज पता होना चाहिए, ठीक ना। कोई दिक्कत बाबू, आगे आते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अलावा क्या होता है, कई देश के बीच क्या होता है, मिलिट्री क्या होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, क्या होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज। पूछ देगा कि सूर्य किरण, सुनिए इसमें करना क्या है, ये 10-15 को मिलिट्री एक्सरसाइज है, 15 को 20 को होगा, इसको आपको पूरा पूरा याद कर लेना है। क्यों, जब तक बाबू आप कंपटीशन की तैयारी में रहिएगा,
तब तक ये बदलता नहीं है। स्थान भले बदलेगा, नहीं जी, जैसे मालाबार एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है, हमेशा वही है बाबू, है ना। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच होता है, हमेशा सूर्य भारत नेपाल के बीच होगा। अरे समझ में आ रहा ना। तो ये एक्सरसाइज बाबू जो देश के बीच होता है वो बदलता नहीं है। बदलता क्या है, कभी भारत में हो रहा है, कभी कोई और देश में हो रहा है, ठीक है ना। तो लेटेस्ट कहाँ हो रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। बाकी बाबू हम लोग जब तैयारी करते थे ना, तो बाबू क्या कि पूरा याद कर लेते हैं कि कौन एक्सरसाइज कहाँ किसके किस बीच होता है। अब जब करेंट अफेयर पढ़ते थे तो दोबारा पढ़ लेते थे कि अभी वर्तमान में कहाँ हुआ है। अब बाकी क्या है कि इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत बढ़िया है, नहीं जी। एक बार आप पढ़ लीजिएगा सूर्य किरण, नहीं जी, ये हमेशा हो जाएगा। तो इसका कॉस्ट बेनिफिट क्या है आपका, ज्यादा है। कोई दिक्कत बाबू। अब देखिए, इतना तो मोटा मोटी अच्छा, प्लस क्या है, कुछ महत्वपूर्ण होता है पुरस्कार, क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। महत्वपूर्ण पुरस्कार, तब महत्वपूर्ण पुरस्कार में क्या, देखिए क्या बोले वो पुरस्कार। तो पुरस्कार में कहां से क्वेश्चन, एक तो क्या वो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से क्वेश्चन आता है, और एक क्या होता है आपका राष्ट्रीय पुरस्कार से क्वेश्चन आता है। तो पहले हम बार राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है। पहले भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न। अब क्या है, ध्यानचंद होता गया, है ना। तो पता होना चाहिए किसको अर्जुन पुरस्कार मिला है, किसको मिला है ये पुरस्कार मिला है ना। आप देखिए क्या होता है, पहले एक आध को मिलता था, अब 55 को 10-10 20 को मिल जाता है। तो सबको याद कर पाइएगा नहीं। तो एक बार खाली देख लेना है, क्वेश्चन बन गया अच्छा बात, नहीं बना अच्छा, है ना। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार अब होता है, तो ये कम से कम पता आपको होना चाहिए। इसके अलावा क्या, किसी को दिया गया भारत रत्न, या बाबू क्या बोल सकते हैं पद्म श्री, पद्म विभूषण। पद्म श्री कई को दिया जाता है, पद्म विभूषण 8 9 10 20 रहता है, वो कम से कम पता होना चाहिए। कई बार कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी को दिया गया, तब पूछ लेता है कि खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है ना। तो मोटा मोटी एक बार खाली पढ़ लीजिए, आंख आंख के आगे पीछे लेके चल जाइए। बनना होगा तब बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। सब चीज को आप रट नहीं सकते। अगर लगता है कि 100% याद हो जाएगा, सब कभी याद नहीं होता है, क्योंकि एक एक को याद नहीं करना जी, ऐसा तो बहुत सारा चीज ना है। तो ये आपको देखिए, पहले तो खाली हम लोग के समय में क्या था, खाली इसे पूछता था इस बार केकरा मिला अर्जुन पुरस्कार, बस। अब पूछता है हाल ही में फलना कुमारी को अर्जुन पुरस्कार मिला है, फलना कुमारी का संबंध किस खेल से है, या फलना कुमारी का संबंध किस राज्य से है ना। तो मतलब कि आपको वैसे भी पढ़ना है। ये हो गया पुरस्कार के बारे में, है ना। और भी पुरस्कार होता है, इंदिरा गांधी पुरस्कार होता है ना। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में दिया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, महात्मा गांधी पुरस्कार होता है, शांति पुरस्कार होता है। ये महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गया है, ये आपको याद करना है। इसके अलावा एक और होता है राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म में कई तरह पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन सब हमारा काम का नहीं है। कौन काम का है, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार। उसमें भी कहा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है, सर्वश्रेष्ठ हीरो कौन है, सर्वश्रेष्ठ हीरोइन कौन है, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है। कई बार क्या होता है, कोई बाबू क्या होता है अलग भाषा का रहता है, उसको मिल जाता है सर्वश्रेष्ठ, तो हिंदी वाला भी पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार पता होना चाहिए। अब आते हैं क्या अंतरराष्ट्रीय में। तो अंतरराष्ट्रीय में क्या, एक तो पता होना चाहिए नोबेल पुरस्कार, क्या वो नोबेल, पूरा नोबेल पुरस्कार का बेसिक से सब चीज पता होना चाहिए, कब दिया जाता है ना, इस बार किसको मिला है, ठीक ना, के फील्ड में दिया जाता है, भारत में कितना लोग को नोबेल पुरस्कार मिला है, कोई भारतीय मूल का व्यक्ति के मिल गया तो और महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है ना। तो ये नोबेल पुरस्कार का बेसिक तो इसी पता होगा। एग्जाम के समय लास्ट में आपको पढ़ के जाना है किस बार किसको से मिला है। कोई अपने कहीं पहले क्या होता ना, ए ओ के मिलता है तो दिक्कत नहीं होता है। अब क्या है, फिजिक्स में 4 आदमी के मिलल है, तब याद करने में दिक्कत होता है। तब नमवन के तोड़ के कुछ हम कीवर्ड बना लेते हैं और याद कर लेते हैं। हम लोग तो इसे याद करते थे बाबू, ठीक है ना। चलिए, नोबेल पुरस्कार हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि आपका एक होता है फिल्म में बाबू कुछ ऑस्कर पुरस्कार, और ऑस्कर पुरस्कार भी बड़ी महत्वपूर्ण होता है। नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार हो गया, ये फिल्म में दिया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है, गणित के एक नोबेल पुरस्कार होता है, गणित के फील्ड में, है ना। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में क्या है कि मोदी जी बाबू अलग अलग जाते हैं, तो अलग अलग देश उनको अपना बाबू सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार देता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नहीं माने कि मोदी जी गए अमेरिका में, अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान दिया गया, तो क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में किस व्यक्ति को अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, कुछ समझ में ना आएगा, मोदी जी बना के चलाइएगा है ना। ये समझ में आ रहा ना। चलिए, अब क्या करते हैं
मतलब मोटा मोटी समझ में आ गया ना। अब हम करते क्या है कि हम स्पीडी को बुक को कैसे पढ़ना है, हम आपको 10 मिनट के अंदर में वो आइडिया देते हैं कि स्पीडी बुक कैसे पढ़ना है। और स्पीडी का देखिए अब क्या है, और देखिए समझिए क्या होता है। ये आपको जानते हैं, ये हर एक महीना वाला लेके पढ़े की आवश्यकता नहीं है। देखिए अभी समझिए, एक बार 6 महीना पाता, 6 महीना का वो ले लीजिए। अब मैक्सिमम वही रहता है। अब फिर बाबू एग्जाम देकर पहले 10 दिन पहले ले लीजिए। मैंने एक लिया के रख ले रही अपना पढ़ते रहिए धीरे धीरे करके, ठीक ना। और एग्जाम के कुछ दिन पहले फिर लेके चलाइए, मैक्सिमम तो वही रहेगा। अरे तनी में ना बदलेगा। तो ये दो तरीका होता है। एक तो क्या है कि अभी आप लोग लेके चलाइएगा, मतलब जो भी दरोगा तरोगा तैयारी कर रहे होंगे। और ये हो क्या हो कि एग्जाम के 10 दिन पहले, मैक्सिमम तो वही रहेगा, बस ऐसे करते चल जाइए, ठीक ना। तो ये हो गया स्पीडी का करंट अफेयर, है ना। बाकी आपको जो अच्छा लगेगा जो पढ़ लीजिएगा। कोई टीचर अगर बोले, मान लें किसी दूसरा सीनियर से या टीचर से हेल्प लिए होंगे, कुछ और बताए होंगे, तो आंख मूंद के एक एक को फॉलो कीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए, आजकल बहुत सारा बच्चा को देखते हैं ना, बोलता है ना पढ़ाई नहीं किया है, अब बकैती कुछ करेगा कि लूसेंट सब क्वेश्चन अब है ना। लूसेंट पहले पढ़ ले नहीं होगा बढ़िया से, स्पीडी बढ़िया से पढ़ लेना होगा, तो क्या अब लूसेंट स्पीडी का जमाना चल गया। अगर आप पढ़ के देखो तो जमाना नहीं गया, पढ़ने का तरीका गया पहले वाला। पहले रटंतु था, अब क्या है समझंतु है ना जी। अब समझ के पढ़िए, पहले था रट के पढ़िए। ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन अभी नहीं आता है, ठीक है ना। और नहीं आता तो टीचर के यहाँ पढ़ते हो ना जी, तो टीचर जब पढ़ाते हैं तो 5-6 को बुक पढ़ के पढ़ाते हैं, 5-6 को बुक पहले से पढ़ ले रहते हैं, है ना जी। चलिए, तो देखिए इसमें क्या है कि आपको एक चार्ट दिया गया है, कौन क्या कहाँ नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्यों की राजधानी। अच्छा राजधानी तो मैक्सिमम पता रहता है, अब मैक्सिमम जगह मुख्यमंत्री भी पता रहता है। नॉर्थ ईस्ट पर फोकस कीजिएगा, और जहां चुनाव हुआ है वहां फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। भारत के उच्च न्यायालय कई बार न्यायाधीश भी पूछ देता है ना। फिर क्या हो गया, विदेश में कौन क्या कहाँ है, भारत में विश्व में प्रथम, है ना। ये अलग अलग। अच्छा देखिए, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज का ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे अभी नीरज चोपड़ा चर्चा में है, तो नीरज चोपड़ा कोची कोची के ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर मतलब होता है प्रमुख चेहरा, प्रमुख प्रचारक, समझ में गया ना। तो कोई चीज के प्रमुख रहता तो बड़ी मानी है, बड़ी मानी के समय है बाबू, नहीं बड़ी मानी के समय। तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण के याद कर सकते हैं। इस संयुक्त सैन्य निवासी पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण आयोग बना है, तो आयोग पढ़ लीजिएगा, हमें समझाएंगे, चैप्टर लेकर समझाएंगे भी, है ना। तो देखिए प्रमुख रिपोर्ट, प्रमुख रिपोर्ट में क्या, नीति आयोग होता है, तो नीति आयोग कुछ रिपोर्ट निकलता है, और उसी क्या होता है विश्व में कुछ रिपोर्ट निकलता है ना। और कुछ आयोग देखिए रिपोर्ट बड़े बड़े निकलता है, लेकिन सबका नहीं पढ़ना है। नीति आयोग पढ़ लीजिएगा, विश्व बैंक पढ़ लीजिएगा, है ना। IMF पढ़ लीजिएगा। ये बाबू एगो 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 ये महत्वपूर्ण है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जो होता है ना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये पढ़ के जाइएगा, है ना। ऐसा पूछता है, ये पढ़ लीजिएगा। अब बजट और बाबू देखिए आर्थिक समीक्षा, ये दोनों पढ़ के जाइएगा। बजट और आर्थिक समीक्षा पढ़ के जाना है, एक आध क्वेश्चन आने के समय यहाँ पर रहता है, ठीक ना। तो वही सूचकांक वगैरह में कुछ कुछ महत्वपूर्ण पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, ये जो विज्ञान पढ़ता की रक्षा वगैरह पढ़ ना, पहला बड़ा ये सब कुछ क्वेश्चन आएगा ना, ये सब पढ़ना है, ठीक ना। अच्छा इसमें से क्वेश्चन पूछता है महत्वपूर्ण दिवस, ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण दिवस नहीं, के तारीख कौन दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। पहले खाली दिवस से पूछता था, अब पूछता है कि दिवस का थीम क्या था, तो थीम भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। अच्छा ये प्रमुख पुस्तक और उसका क्या लेखक, प्रमुख पुस्तक उसका लेखक, मैंने समझिए कि 25-30 को प्रमुख रहता है तो बड़ी मैंने दिले, लेकिन देखिए कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो नाम चर्चा में रहता है ना, उसका पुस्तक पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। कोई हाल फिलहाल में मरा रहा है तो पूछ लेता है फलना बाबू कौन चीज से संबंधित है, नसुद्दीन शाह कौन चीज से संबंधित था। तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज तो ऐसे भी पता होता है बाबू, तो ये पढ़ लेना है आपको, है ना। चलिए आइए वन लाइनर पढ़िएगा ना, इसमें सबसे बड़का सबसे छोटका सबसे पहला रहता है ना, उस पर क्या कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सब बताते हैं, यहाँ पर देखिए मंत्रिमंडल के बारे में दिया गया है। तो क्या हेकरा में सौंसे पढ़ लेना है, नहीं पढ़ना है सौंसे, हेकरा में ही पढ़ना है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री पढ़ लेना है। ये भी पढ़ लेना है केमा नंबर के हैं, अब ये भी पूछता है कि केमा नंबर के हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है ना। अच्छा इसमें क्या है कि देखिए राज्यसभा लोकसभा के सभापति उपसभापति क्या करना है आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ तक आपको पढ़ लेना है, ये पूरा यहाँ है ना, यहाँ यहाँ तक पढ़ लेना है, यहाँ तक। अच्छा इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण चुनाव आयोग पढ़ लेना है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक पढ़ लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए
वायुसेना, नौसेना, क्या हो गया, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, थल सेना, इसका कौन अध्यक्ष है और केमा नंबर का अध्यक्ष है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, आपको पढ़ लेना है। अच्छा, इसमें कई गो सचिव है, सब सचिव को याद नहीं करना है। जिसका हाल फिलहाल में नियुक्ति हुआ है ना, जैसे कैबिनेट सचिव की नियुक्ति हाल फिलहाल में हुआ, उस सचिव को क्या करना है, पढ़ना है। बाकी देखिए, यहाँ पर देखिए, ढेर मानिए एसएसबी, बीएसएफ, इस सब को लगता है याद हो पाएगा, नहीं याद, याद करना भी नहीं। अगर याद हो गया, याद करना किया, अगर याद करना भी तो कैसे याद कीजिए, एग्जांपल के लिए बताते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एसएसबी के महानिदेशक कौन है, तो नाम मत याद कीजिए, ऐसे याद कीजिएगा, नाम देखे ना तो ऐसे याद कीजिए, रश्मि, तो रश्मि नाम के आपको अगल बगल कोई लड़की होगी या बहन होगी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो सकता है ना, तो याद कर लीजिए कि एसएसबी में फलानिया गई, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल कुछ और लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, रश्मि शुक्ला, तो मान लीजिए हमारा बहन का नाम रश्मि है, समझाने के लिए ये हमारे अगल बगल के है, बोले कि रेशमी दीदी हमारे को है एसएसबी के निर्देशक, तो लंबा समय तक याद रहेगा। फिर मान लेते हैं कि यहाँ बाबू क्या है, यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर दिया गया है कुछ अरुण कुमार, एसपीजी के निर्देशक कौन, अरुण कुमार, तो हम ऐसे याद करेंगे कि अरुण भैया हमारे जो है ना एसएस के क्या है, निर्देशक है। ये लंबा समय तक क्या होगा, आपको याद होगा, मैंने अगल बगल के नाम से लेट कीजिएगा तो लंबा समय तक हम याद करते हैं, बहुत ऐसे याद करते हैं। ये नाम पढ़े ना, उसके बाद अपने अगल बगल से कुछ रिलेट करते हैं कि फलना के साथ, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक में अरविंद कुमार कुछ का था, हमें याद किए हुए थे, है ना, तो हमारे घर के बगल में अरविंद मिस्त्री एक है, लकड़ी काटते हैं, बोले कि देखिए लकड़ी काटते हैं लेकिन कौची हो गया, सीआईएसएफ बन गया, कौची महानिदेशक बन गए, ऐसे हम याद के लिए हैं। अब वो आएगा तुरंत उनका चेहरा ध्यान आएगा, बना के चलाएंगे बाबू, है ना। चलिए, तो ऐसे याद करना है। इसमें सब नहीं याद करना है, कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सब याद करके फिर एक काम करवा जाएगा, जो चर्चा में होगा उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, यहां से यहां तक पढ़ लीजिएगा महत्वपूर्ण तरीके से। आगे आइए, अब सुनिए, ये महारत्न कंपनी के दिले है ना, ये सब हमारा काम का नहीं है, ये सब फालतू के है, मैंने पूछ भी सकता है लेकिन हमारा काम का नहीं है, समझिएगा, कितना का याद कर लीजिएगा, इसका कॉस्ट बेनिफिट बाबू नहीं है, इतना मनी है फालतू के, ये हमारा काम का नहीं है, सब काम का नहीं है, कुछ नहीं काम का है। हाँ, अगर बाबू हाल फिलहाल में क्या मान लीजिए प्रसार भारती के रेलवे बोर्ड का कोई नियुक्त हुआ है चेयरमैन, जैसे एक महिला हाल फिलहाल में क्या है, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनी है महिला कोई, हमको नाम ध्यान नहीं है, तो वो आपको पूछेगा पहला बार कोई बनी है, क्या नाम है, अच्छा जो भी है अपना देख लीजिएगा। आगे आइए, इसमें जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण है, आईसीसीआई का कौन अध्यक्ष है पूछता है, ठीक ना, फीफा का कौन अध्यक्ष है, फीफा का ये पूछता है, तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, है ना, सब नहीं, कुछ कुछ और कुछ है, बाकी एलआईसी फेलआईसी। अच्छा यहाँ देखिए, बैंक में खाली क्या है, आपको आरबीआई पढ़ना है, बाकी सबके ऊपर फोकस बाबू नहीं करना है। हाँ, अगर मान ली कि एसबीआई कोई हाल फिलहाल में बना है, तो एसबीआई बड़का है तो पढ़ लेना है, बाकी कोई फालतू के है, ठीक ना। ये इतना मानिए एक्सिस बैंक ऐसे सब फालतू है, ये हमारा काम का नहीं, बैंक की तैयारी करे ना तब पढ़िएगा। इसमें कुछ कुछ पूछ लेता है कभी कभी कि बराकेट कहाँ का मिसाइल है, कौन बनाया है, ठीक है, सब पूछ लेता है, यही एक आध को देख लीजिएगा, ठीक ना, है बराकेट जिसमें ना है चिनूक, हाँ यहाँ पर है, तो ऐसा कहीं कहीं पूछ लेता है, तो एक आध देखो, देखिए कहने का मतलब ना कि नजर डाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो, कुछ महत्वपूर्ण है, देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, सार्क के कौन महासचिव है पूछेगा, है ना, नाटो कौन है पूछेगा, ओपे कौन है पूछेगा, इंटरपोल कौन है पूछेगा, विश्व बैंक कौन है पूछेगा, आईएमएफ कौन है पूछेगा, यूनाइटेड नेशन कौन है पूछेगा, और खास करके हाल फिलहाल में नियुक्ति हुआ है तो पूछेगा, कोई देश में चुनाव हुआ है वहां पर प्रधानमंत्री बना है पूछेगा, कोई देश में तख्ता पलट हो गया है वहां पूछेगा, तो उससे क्या करना है, आपको फोकस करना है। ये दुदुग हो गया जी। हाँ, ये कुछ पढ़ लीजिएगा, जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, है ना, अगर कौन सीईओ है, सबके फेरे मत रहेगा, महत्वपूर्ण पूर्ण ना, देखिए बता रहे हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि एक बार पहले से करंट में पढ़ ले रही है, ये सब पहले से पता है, आज एग्जाम के 15 दिन पहले एक और नया बुक लेके चलाइए, अब फिर देख लीजिए कुछ नया नया बदला है कि नहीं बदला है, मैंने समझिए, ये जानते हैं हमेशा इसी रहता है, इसका पेज पलटता अति नहीं होता, जैसे माने कि यहाँ दिले ना बाबू इंडेक्स ना कि बाबू विश्व के प्रमुख कंपनियों को सीईओ, तो वहां भी दिले रहेगा विश्व के प्रमुख कंपनियों को सीईओ, तो उसी में एक बार मिला लीजिए, मैक्सिमम तो वही रहेगा बाबू,
ठीक ना। तो करेंट अफेयर से पढ़ा जाता है कि एक बार अभी ले लीजिए, एक बार एग्जाम के 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, बस सब काम हो गया। आप कुछ नहीं पढ़ ले एग्जाम के 10 दिन पहले लेकर आइएगा तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। हाँ, जो समझदार बहुत ज्यादा है तो वो कर लेगा, उसको पता है कुछ को पढ़ना कुछ छोड़ना है बाबू। ये भी कई बार पूछता है कि कौन चक्रवात कहाँ आया है और उसका नामकरण कौन किया है, ठीक है ना। तो जो चर्चा में वो पढ़ लीजिएगा। अब ये पढ़ना है, ये बंद देखिए, बंद रिपोर्ट और जनगणना। जनगणना तो हम इकोनॉमिक्स के पार्ट रखते हैं, लेकिन बंद रिपोर्ट आपको पढ़ के जाना है। बंद रिपोर्ट से क्वेश्चन आपको आता है, बंद रिपोर्ट पढ़ करके आपको जाना है, ठीक है ना। चलिए, ये भी पूछता है कि प्रमुख खनिज के उत्पादन विश्व में या भारत में कौन है। ये हमेशा फिक्स रहता है, बदलता बहुत कम है। यही तो आपका स्टैटिक टॉपिक आ गया बाबू, भूगोल में इसको हम पढ़ते हैं। यही आप ये पढ़ लीजिएगा। बोले कि सब कर रहे हैं कि पढ़िए लीजिएगा है ना जी। यही बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को अलग अलग पुरस्कार देता है जी। देखिए शुरू में क्या होता है ना कि बहुत सारा हमारा नोट निकल रहा था, पर नोट पर कौची कौची नाम है, कौन रंग है, पहले पूछ रहा था। लेकिन अब पुराना हो गया तब नहीं पूछेगा, ये सिंपल सी बात है। और एक और चीज, जैसे एग्जाम 2023 दे रहा है, अगर पूछ दिया 2019 के बारे में, तो क्या करो, सब बनेगा? नहीं बनेगा। तो वो एग्जाम में रिजल्ट बाबू लाता नहीं है, बल्कि दे ले रहता है कि आप एकरे में माथा खपाइए, एग्जाम में फेल कीजिए। करेंट अफेयर अगर देखिएगा, जहां ढेर सारा क्वेश्चन आता है ना, जैसे बैंक की बात करते वहां 6 महीना के लेटेस्ट पढ़ना होता है, 1 महीना पहले तक। हाँ, एसआई के लिए दरोगा एग्जाम के लिए बाबू क्या है कि आपको कम से कम साल, 1 वर्ष, क्या वो 1 साल के, 1 वर्ष से करंट अफेयर बढ़िया से पढ़ के जाना चाहिए, है ना। अब बाकी पहले पूछ दिया तो हमारा उतना काम का नहीं है। अरे कोई पढ़ के नहीं जाएगा बाबू, ठीक ना। एक ही साल में बहुत सारा चीज होता है, ठीक ना। तो 1 साल करंट अफेयर पढ़ के जाना चाहिए, एग्जाम के 15 दिन पहले तक के। हालांकि एग्जाम के 1 महीना पहले तक क्वेश्चन आता है, बैंक में एकदम लेटेस्ट आ जाता है, 2 दिन पहले का भी करंट अफेयर आ जाता है ना। तो बैंक की अलग तैयारी होता है और इसका अलग होता है। तो साल भर के बाद दरोगा के लिए पढ़िएगा, बीपीएससी या दरोगा दोनों के लिए एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। हम तो एग्जाम पहले देते बाबू ना, तो हम लास्ट के 3-4 दिन करंट अफेयर के लिए रखते थे। हम एग्जाम के मात्र 5-6 एक सप्ताह पहले करंट अफेयर लेकर के आवे करते थे, ठीक ना। हमको पता था कुछ कुछ पढ़ना, कुछ कुछ छोड़ना है, हमको मैनेज हो जाता था। देखिए सबसे बड़ा बात क्या है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम कई सारा फिजिकल निकाले थे ना, तो हमको पता था कि हम फिजिकल अच्छा है, तो हम उतना प्रैक्टिस नहीं किए, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको पता है कि आप फलना सर नहीं दौड़ा तो हम ना दौड़ेंगे, तो राजी कैसे ही, है ना। तो ये आपको अपने बारे में बढ़िया से पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है ना। चलिए, कई बार ये भी पूछ लेता है कौन सम्मेलन का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया है। एक बार खाली घुमा लीजिएगा दिमाग में, है ना, बस हो जाएगा। आयोजन स्थल पूछ लेता है, G20 का आयोजन स्थल, फीफा का आयोजन स्थल, है ना। ये तो बतावे कि है कि चर्चित व्यक्ति, थोड़ा सा पढ़ लेना था। देखिए ये बहुत सारा ले रहा था, कितना याद कर लीजिए बाबू, बहुत कम याद हो पाता है। जितना याद हो गया बोनस, नहीं याद हुआ कोई टेंशन वाली बात नहीं बाबू, कुछ नहीं, नहीं होता नहीं होगा। हाँ, आजकल बिहार के भी करंट अफेयर पूछ रहा है, बताते हैं। हम जब करंट अफेयर पढ़ते ना है तो करते क्या है, ये पढ़िएगा ना तो कहीं कहीं बिहार मिलेगा, तो वहां डाल दिए बी, क्या डाल दिया बाबू, बी डाल दिए, बताते हैं रुकिए। वहां को डाल दिए बी, पढ़ते वक्त बी की कोची हो गया बिहार का, ठीक ना। हम तो पढ़ते पढ़ते ये भी डालते कि साइंस एंड ए साइंस ए, अपने से कुछ डाल देते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पढ़ते वक्त जो महत्वपूर्ण है बाबू, है ना। तो ऐसे करके अच्छा एक और काम कर सकते हैं करेंट अफेयर जल्दी रिवीजन करने के लिए, कि आजकल क्या होता है ना कि स्पीडी है ना, इसी क्या आता है बहु लोग जो बहुत मतलब अच्छा अच्छा टीचर होते हैं, वो क्या है कि अच्छा मान लीजिए कि हम पढ़ाएंगे तो हमको तो पता है कौन महत्वपूर्ण है कौन महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो मान लीजिए क्या समझिए कि बुक का क्या किया बाबू, कि 3 घंटा के अंदर में क्या किया, समराइज कर दिए, 3 घंटा के अंदर में समराइज कर दिए। तो एक बार वीडियो भी आप देख लीजिएगा ना तो आपका काम हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए हम बताते हैं कि आगे अपना दिमाग को ट्रेंड कीजिए, कम से कम 2 के स्पीड तक देख सके। हम तो दिमाग को ऐसा ट्रेंड किए हुए हैं कि हम एमएक्स प्लेयर में क्या होता है, मैक्सिमम 4 का स्पीड होता है, हम 4 तक स्पीड में देखते हैं। अगर हमको वीडियो देखना हो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वीडियो क्या देखते हैं, 4 4 घंटा का वीडियो है, 1 घंटा में देख लेंगे, ठीक है ना। और 1 घंटा में देखने के लिए क्या है कि आपको पता नहीं चलेगा, आपको दिमाग फोकस कीजिएगा तब देख पाइएगा, ठीक ना। जैसे अभी क्या है, यूट्यूब में मैक्सिमम रहता है 2,
तो इतना तो कम से कम दिमाग को ट्रेन कीजिए कि 2 की स्पीड में देख ले बाबू। बहुत लोग बोलता है कि नहीं स्पीड में बढ़ा के नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं स्पीड बढ़ा के देखना चाहिए, समय बचाना है तब। और मान लीजिए ठीक है, पहला बार तो मान लीजिए कि पहला बार देखिएगा वीडियो ना, तो मान लीजिए पहला बार हम एक स्पीड में देखे या 1.5 स्पीड में देखे, लेकिन हमको सब तो पता हो गया, अब खाली दोबारा रिवीजन ना करना है, तो वहां पर क्या करेंगे, 4 की स्पीड में लगा देंगे। यूट्यूब पर करंट अफेयर के वीडियो देखेगा तो हम क्या करते हैं बाबू कि अगर देखना हमको रहेगा तो हम वहां से वीडियो लाएंगे और उसको डाउनलोड करेंगे कहां पर, आपका मेमोरी में, और तब देखेंगे, क्योंकि वहां पर देता है प्रचार, ठीक है ना। और वहां जाइएगा करंट अफेयर देखने, और देखे लगिएगा कच्चा बादाम। अरे होता है ना जी। तो इसीलिए क्या है कि भाई जब देखना है तो यहाँ मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए और करंट पे पूरा देख लीजिए। ये समझ में रहा ना, कुछ कुछ अपनाना पड़ेगा बाबू, नहीं तो देखिए मोबाइल का जानते हैं इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और मोबाइल क्या है कि आपको बर्बाद भी कर रहा है, तो हमको क्या करना, मोबाइल को इस्तेमाल करना है, न कि भाई मोबाइल के फेर में लगा रहना है। अरे मोबाइल से असली पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन मोबाइल से पढ़ाई भी होता है, नहीं मोबाइल से पढ़ाई होता नहीं है। आजकल मोबाइल जानते हो बड़ी काम आसान कर दिया, अच्छा अच्छा टीचर लोग पढ़ाए हुए हैं करंट अफेयर, एक बार देख लीजिए, ठीक ना। आजकल तो डेली करंट भी पढ़ाते हैं, वो नया बच्चा के लिए ठीक है, नहीं अपना स्टैटिक तो भी रिवीजन हो रहा है, पुराना बच्चा के लिए टाइम का बर्बादी होता है, लेकिन नया बच्चा के लिए अच्छा है। जैसे अभी शुरुआत कर रहे हैं ना, तो जो डेली करंट अफेयर होता है ना वो आपके लिए ठीक है, लेकिन पुराना बच्चा के लिए नहीं है। तो ये समझ में आ गया बाबू ना। अब इसमें क्या कुछ और देख लेते हैं, ये राज्य की राजधानी भी तो बताइए थे बाबू, सब बता दिए हैं। देखिए एकरा में बताते हैं ये करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, इसे कैसे दिले है। देखिए यहाँ पर कौन महत्वपूर्ण हो जाएगा, देखिए बोले है क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला, जैसे ही पहला देगा हम एकदम उसको टिक कर देंगे। क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला हाईकोर्ट कौन हो गया, केरल। पहला शब्द का इस्तेमाल आएगा, बड़ा शब्द का इस्तेमाल, हमारे लिए क्या हो गया, महत्वपूर्ण। अगला क्या है कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय इंदौर हो गया। ग्रीन बॉन्ड तो हम पहले बता चुके हैं बाबू क्या होता है, ठीक है ना। आगे क्या, देश की पहली, देखिए पहली हो गया, सबसे बड़ा हो गया, पहला हो गया, वो याद कर लेंगे बाबू। नंबर 1 याद कर लेंगे, है ना। पहला जैसे रहेगा याद कर लेंगे, तो बोले खाली तो पहले पहला है, हाँ तो पहला तो याद करना है। कैसे कि जियो 5G सेवा करने वाला पहला राज्य कौन है, गुजरात है, पहला याद करना है। एक जगह सरिया के दे दिया है। अरे मोटा मोटी समझ में रहा है। अब एक हम करके थोड़ी बताएंगे यार, ये तो हम तरीके ना बताएंगे। बिहार पुलिस के लिए बताते हैं, आपको क्या 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 नोबेल पुरस्कार पढ़ लीजिएगा, है ना। और कुछ बाबू क्या राष्ट्रपति केमा है, उपराष्ट्रपति केमा है। देखिए बिहार पुलिस में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिहार पुलिस में उतना करंट पूछता नहीं है। अब पूछेगा भी तो एक दो पूछेगा, एक दो ना पूछेगा तो थोड़ी रिजल्ट रुक जाएगा जी। अगर मान लेते कि हमको क्या पता है कि 2 दिन लगेगा पढ़े में, और 2 दिन में हम स्टैटिक टॉपिक रिवीजन कर सकते हैं, तो हम काले करंट अफेयर पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है ना। अब 10 को पूछ देगा तो बाद में गरियाइएगा नहीं, जो ये पूछ रहा है उसके आंसर हम बता दे रहे हैं बाबू, है ना। लेकिन दरोगा के लिए क्या है कि आप पढ़ के जाइएगा, दरोगा के लिए कभी ले लीजिए बुक, है ना, पढ़ लीजिए बढ़िया से, एक लास्ट समय में ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। कब हो गया करंट अफेयर हो गया। और कुछ इसमें पूछना है आप लोग को, अरे मोटा मोटी समझ में आया क्या, और कुछ पूछना है बताइए, आप लोग बताइएगा ऑनलाइन वाले भाई बंधु जी। देखिए कोई बुक खराब नहीं होता है। आप पूछ रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण के बारे में, बताते हैं। ये आता है मंथली बाबू ना, सुनिएगा। हम जब तैयारी करते थे ना, तो हमारे सीनियर लोग इसको पढ़ते थे, प्रतियोगिता दर्पण को, लेकिन हम कभी प्रतियोगिता दर्पण को नहीं पढ़े हैं। ये बुक अच्छा होगा या नहीं होगा, हम देखिए बुक कोई खराब नहीं होता, सिंपल सी बात है ना। बुक ये अच्छा है, उन लोग पढ़ते थे, रिजल्ट उन लोग को भी हो रहा था, लेकिन हम कभी प्रतियोगिता दर्पण को नहीं पढ़े हैं, तो हम रिकमेंड इसलिए नहीं करते। इसका मतलब ही नहीं कि बुक खराब होगा, लेकिन अगर प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़े की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। फिर वही 12 महीना का अपना पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये क्या है कि एक ही जगह है बाबू, कोची बोलता है स्पीडी, एक जगह दिया गया है, पूरा महीना का दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाता है स्पीडी से। बाकी आपको जो उचित लगे वो कीजिएगा। ये बुक खराब नहीं है, कोई बुक खराब नहीं है ना। हम कौन होते हैं खराब करने वाला।